हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इंट नाम के फंक्शन को। आप देख सकते हो मैंने राइट किया है इंट फंक्शन। ओके, इंट फंक्शन का क्या काम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आइए सीखते हैं। इंट का पूरा नाम इंटीजर होता है। इंट का पूरा नाम क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं? इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है पूर्णांक वैल्यू। ठीक है, जो पूर्ण रूप से है वो इंटीजर वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है 12.4 यहाँ पे लिखा है मैंने, और नीचे भी एक एग्जांपल है 16.7 राइट किया गया है। अगर मुझे इस 12.4 में से केवल इंटीजर वैल्यू को बाहर लेना है, ठीक है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगा? इंट नाम का फंक्शन। जैसे देखो 12.4 लिखा है, मुझे इसमें से केवल इंटीजर वैल्यू को लेना है, तो क्या करूँगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करूँगा? यहाँ पे इंट। कैसे यूज करना है ये देखो आप। यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल साइन को लगा लूँ, आप राइट कर दो INT, ब्रैकेट को करिएगा स्टार्ट यहाँ से। इसके बाद आपको ए वैल्यू अगर आपको इसमें पुट करना है तो आप सिंपली ये लिख भी सकते हो, या फिर इस सेल के एड्रेस को आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ तो इस सेल का एड्रेस इनपुट हो गया है G8, देख सकते हो। अगर मैं अब ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो इसमें से इंटीजर वैल्यू केवल 12 आपको मिलेगा। इंटर बटन को मैं प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो कितना रिजल्ट मिला, 12 मिला। ठीक है, अभी तो इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं? जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है 12 दिख रहा है, यह इंटीजर है। पॉइंट के बाद वाले जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो पूर्णांक नहीं है, यानी कि वो इंटीजर नहीं है। इसी तरीके से सेम 16.7 में से भी आप इंटीजर वैल्यू को ले सकते हो। इसके लिए इक्वल साइन को यूज करो, राइट करो INT, ब्रैकेट को करो स्टार्ट। इसके बाद नंबर देख रहे हो, पूछ रहा है आपसे, तो नंबर लिख भी सकते हो, या फिर इस सेल का एड्रेस पास कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, इस सेल का एड्रेसिंग यहाँ पे आ गया। ब्रैकेट को बंद करोगे और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा सिंपली। अब इसमें से जो इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 16। ओके, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से INT फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हो और इंटीजर वैल्यू को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। यह फंक्शन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए अगले फंक्शंस को यहाँ पे रीड करते हैं। अगला फंक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोर फंक्शन के माध्यम से मुझे कोई कैलकुलेशन करना है। आप देख सकते हो 45 का मैं 7 के साथ फ्लोर निकालना चाहता हूँ, तो फ्लोर वैल्यू किसे कहते हैं? देखो फ्लोर वैल्यू में ये दोनों वैल्यू में से 7 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 7 का जो टेबल पढ़ेंगे वो 45 से हमेशा डाउन रहना चाहिए, उसी को फ्लोर वैल्यू बोला जाता है। मतलब 45 से डाउन होगा तभी उसका फ्लोर निकलेगा, ठीक है, लेकिन वो 7 के टेबल के अनुसार आना चाहिए। अब वो यहाँ पे 7 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो आप देखो कितना आएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा सा फंक्शन के थ्रू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्रैक्टिकली इक्वल साइन को यूज करो और आप यहाँ पे लिख दो फ्लोर। फ्लोर की स्पेलिंग FLLOR, ब्रैकेट को करो स्टार्ट, और सिंपली आप देख सकते हो कि 2 नंबर आपको यहाँ पे पूछ रहा है। एक नंबर पूछ रहा है, एक सिग्निफिकेंट नंबर। तो नंबर में मैं 45 डालूंगा और सिग्निफिकेंट नंबर में क्या पुट करूँगा? 7 को। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो कितनी बार में आपको यहाँ पे 45 से वैल्यू नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे फ्लोर लिखने के बाद इस सेल का एड्रेसिंग डालोगे, इसका मतलब 45 यहाँ पे आ गया है, कॉमा लगाओगे और फिर क्या यूज कर दोगे आप? सिग्निफिकेंस नंबर पूछ रहा है आपसे तो 7। अब इसका आंसर कितना आएगा? अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूंगा तो 7 से 42 हो जाता है और 7 7 49। मुझे जब भी वैल्यू यहाँ पे इसका फ्लोर मिलेगा वो 45 से नीचे मिलता है, तो 7 के टेबल के अनुसार जो 45 का अगर मैं फ्लोर निकालूंगा तो 7 से 42, यानी कि 42 इसका फ्लोर आपको आंसर में मिलेगा। ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, एंटर बटन को प्रेस किया, मैं देख सकते हो 42 ही इसका फ्लोर मिला। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैंने 35 लिया, ठीक है, और वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6, सिग्निफिकेंट नंबर देख सकते हो। 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, 35 और 6। अब फ्लोर वैल्यू अगर आपको निकालना है, इक्वल साइन को यूज करो, लिखो फ्लोर FLOOR, ब्रैकेट को करो स्टार्ट,
इसके बाद आपको यहाँ पे 35 का एड्रेसिंग लेना है। ठीक है, ले लिया, ये नंबर ले लिया आपने। अब सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 6 है। तो कॉमा लगा के यहाँ पे 6 राइट भी कर सकते हो या सेल का एड्रेसिंग भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं 6 का टेबल पढ़ूंगा। 6 का टेबल पढ़ूंगा जब तक ये 35 नहीं आ जाता। 35 से एबव नहीं होना चाहिए, बस इतना सा है। तो 6 के पहाड़े के हिसाब से यानी 6 के टेबल के अनुसार 6 की 36 यानी 6 बार में 36 हो जाता है। तो मुझे 35 ही लाना है, 35 से नीचे आ जाए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 6 5 30 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो फ्लोर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 30 होगा। तो ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर लगाऊंगा, रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे 30 ही आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, सो आई होप फ्लोर फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा कि फ्लोर का मतलब क्या होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो एक राउंड नाम का फंक्शन आता है। ठीक है, अब राउंड फंक्शन क्या करता है इसको देखो थोड़ा सा आप। यहाँ पे राउंड फंक्शन में मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया, जैसे लिख दिया 12 पॉइंट यहाँ पे 7 लिख दिया यहाँ पे। अभी ये देखते हो, एक वैल्यू तो मैंने ए ले लिया, दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जैसे 15 पॉइंट यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे 12.7 है ये और ये 15.3 है। मैं इसका राउंड निकालता हूँ। तो राउंड फंक्शन कैसे काम करता है ये देखो, इक्वल साइन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे और लिखना पड़ता है ROUND राउंड। ब्रैकेट को स्टार्ट करना होगा। इसमें आप देखोगे कि 2 नंबर यहाँ पे पूछता है आपसे, एक तो नंबर, एक यहाँ पे नंबर डिजिट। ठीक है, तो नंबर में वो नंबर डालना है जिस नंबर का आप राउंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखो लिखा हूँ 12.7, तो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अभी जब क्लिक करूँगा और कॉमा लगा के यहाँ पे 0 पुट करने वाला हूँ। ठीक है, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 यहाँ पे डाला। ठीक है, अब बस ये देखिए आप यहाँ पे अभी जैसे ही ब्रैकेट को बंद करूँगा ना, एंटर बटन को प्रेस करूँगा, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 13। क्या कारण है इसका, आप ध्यान दीजिए। जब 12 के बाद 0.7 लिखा गया है, 0.7 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे अमाउंट के थ्रू पढ़ूँ तो ये 12 रुपये 70 पैसे की नियर अबाउट होता है आपका। ठीक है, 12 रुपये 70 पैसे होता है। तो जब कभी भी ये वैल्यू पॉइंट के बाद 7 है, यानी कि 5 है या 6 है, 7 8 है, तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में कन्वर्ट होगा, 1 में। एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो 13 यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। कैसे रिजल्ट मिला होगा ये देखो आप, यहाँ पे 12.7 लिखा है। आपको बता दूं कि जब कभी भी यहाँ पे जो संख्या आपको यहाँ पे लिखी गई दिखा रही है 12.7, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है। पॉइंट के बाद अगर वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उस समय उसकी वैल्यू कितने में कन्वर्ट होगी, 1 में। तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 था और ये 7 जो है 1 में कन्वर्ट हो गया, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। इसीलिए तो रिजल्ट 13 मिला आपको यहाँ पे अभी। ठीक है, लेकिन यही वैल्यू 5 से नीचे रहती, अगर ये वैल्यू 5 से नीचे होती तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाता। अब जैसे यहाँ पे देखो 15.3 लिखा है, अब इसका अगर मैं यहाँ पर राउंड निकालूंगा तो इसका आंसर आपको 15 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना है यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं इसका राउंड निकालूंगा तो कितना लगेगा, इसमें 0 लगेगा। देखिएगा आप यहाँ पे कैसे लगेगा, इक्वल साइन यहाँ पे राइट करता हूँ, लिखूंगा राउंड ऐसे, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट और जस्ट सिंपली ये नंबर पे कर दूंगा क्लिक, कॉमा लगाऊंगा और इसके बाद केवल इस 0 पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 0 पे इस पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर 0 राइट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें 0 ऐड होगा, 1 रुपये में कन्वर्ट नहीं होगा अभी ये, यानी कि 1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा है पॉइंट के बाद 3 है, ये 5 रहता तो 1 में कन्वर्ट हो जाता। अभी देखो इसका आंसर केवल 50 नहीं मिलेगा आपको,